अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर अपने यूट्यूब चैनल के साथ ग्रामर विद एमएस। सीखने जा रहे हैं इंग्लिश। मैक्सिमम लोग ये कंसीडर करते हैं कि इंग्लिश एक इंतहाई मुश्किल मज़मून है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश एक आसान सा सब्जेक्ट है। इसको सीखना, इसको पढ़ना, इसको लिखना बहुत ही ईजी है। आपने आजकल देखा होगा पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं हमारे बच्चे को उर्दू मिला नहीं आती, उर्दू पढ़नी नहीं आ रही, लेकिन हमारा बच्चा बहुत सही है, उसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। इसकी रीज़न ये भी है कि इंग्लिश है ही ईजी, हमने इसको सर पे सवार किया हुआ है। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन खुद तो उर्दू मीडियम पढ़े थे, लेकिन अब चूँकि इनका दौर है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो ही पीजी में एनरोल करवाते हैं उसके साथ ही उनको इशू ये फेस हो जाता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं, साथ ही ट्यूशन का अरेंज करें। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप मेरे चैनल पे आएँ, आप थोड़ी सी इंग्लिश के रूल्स, चंद वीडियोस देखें, तो आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। आप अपने बच्चों को उनका होम टास्क इजीली कंप्लीट करवा पाएंगे। आप किसी भी फील्ड से हैं, वेदर आप इंजीनियरिंग से हैं, मेडिकल से हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप प्राइमरी लेवल में हैं, आप एलिमेंट्री में हैं, हाई लेवल में हैं या हायर सेकेंडरी लेवल में हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप एक्सेल कर सकें, आप सब चीज़ों में अच्छे हो सकें। तो हम देखते हैं कि हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी चंद एक चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की, जिनको सीखने की ज़रूरत है। जी व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हम लैंग्वेज बोलते हैं, हम ज़बान बोलते हैं, कोई भी, वेदर वो उर्दू है, इंग्लिश है, चाइनी है, तो उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसा कि अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, हम बनाते हैं फ्रूट चाट्स। फ्रूट चाट में हम डालते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ फल डालते हैं एंड अदर थिंग्स डालते हैं। ये तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स कहलाती हैं जो मिल के फ्रूट चाट बनाती हैं। तो फ्रूट चाट में ये सब चीज़ें क्या हुई? फ्रूट चाट का पार्ट हुई। तो इसी तरह से लैंग्वेज में, किसी भी ज़बान में, चाहे वो इंग्लिश की, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम अपने सेंटेंसेस में वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये तमाम अल्फाज, ये तमाम वर्ड्स पार्ट्स कहलाते हैं इस ज़बान के। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये डिटेल क्लियर करेंगे कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके इंग्लिश लैंग्वेज बनाते हैं। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है टेंसेस का टॉपिक। तो टेंसेस का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अंतहाई अहम टॉपिक है, अंतहाई ईजी है। आपने इसको सर पे सवार बिल्कुल नहीं करना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। हमने इसको क्रैमिंग तो करनी ही नहीं है ना, क्रैमिंग कभी भी इंग्लिश ग्रामर में नहीं चलती। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें और मूव करते रहें। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे वॉइसेस अपनी क्लियर, जिसको हम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो टेंसेस में आ जाते हैं, उसके बाद हम पैसिव वॉइस करेंगे। और देन एक अहम चीज़ है जो कि क्रैमिंग में तो नहीं आती, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसको हमने मेमोराइज करना होता है, वो है वोकैब। देखिए, आपको लैंग्वेज में कितनी भी अबूर हासिल क्यों ना हो जाए, आपको उसके सारे रूल्स क्लियर हो जाए, बट आपके पास वर्ड्स ही ना हो तो आप कैसे वो लैंग्वेज बोल सकेंगे? तो वर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो वर्ड्स ही वोकैब कहलाते हैं या उन्हें हम वोकैबलरी कहते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस। तो एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ भी हम सीखें ज़िंदगी में, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो वो चीज़ हम उस पर परफेक्ट नहीं हो सकते। तो परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये वीडियोस देखेंगे तो इसके साथ आपने इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इनकी रिहर्सल करते रहना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। तो अब हम अगर डिस्कस करने जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है? ऑल द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। जस्ट हम इनका ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, इनकी डिटेल वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो नाउन बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन्स ही होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो जितनी भी चीज़ें नज़र आएंगी, जितने भी इंसानों के नेम नज़र आएंगे, प्लेसेस के नेम होंगे, दे ऑल आर कॉल्ड नाउन। उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की रेपिटेशन से बचने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक एज, ही, शी। देन इफ यू टॉक अबाउट वर्ब, तो वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड्स तमाम जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में ऐड करता है, समथिंग ऐड करता है, एडिशन करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन करता है। आफ्टर
दैट देयर कम्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड that describes a noun or another adjective, and then there is a conjunction. What is conjunction? conjunction क्या करता है? words को या parts को आपस में join करता है, मिलाता है, like as and, because, and after that there is interjection. interjection क्या है? interjection is used for the expression of sudden feeling, like as wow, hurrah, alas, and then there is preposition. प्रपोजिशन क्या है? ये दो नाउन्स की आपस में पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस बोर्ड मार्कर एंड व्हाइट बोर्ड, आई एम यूजिंग दिस बोर्ड मार्कर ऑन द व्हाइट बोर्ड। बोर्ड मार्कर एंड ऑन द व्हाइट बोर्ड, ऑन इज अ प्रपोजिशन जो कि ये जाहिर कर रही है कि हमने बोर्ड के ऊपर लिखा, तो देन देयर इज यूज्ड ऑन। And the last but not least is article. Article क्या है? a and the, they are called articles. ये था आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू। उम्मीद की जाती है कि आपको तो ओवरव्यू की अच्छी समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम डेली बेसिस पे सिर्फ चंद वीडियोस, चंद मिनट्स की वीडियो देख के हम अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें और अपने बच्चों की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।